तो जो छत है और लखनऊ है, तो हम लोग एक सीरीज पहले चलाते थे बाबा इसी छत पे मुक्तेश के साथ, ये चल क्या रहा है हो क्या रहा है। तो आजकल ये चैट जीपीटी एआई वगैरह का बहुत कुछ चल रहा है, तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है आपको, हिंदी के लेखक को डरना चाहिए? चैट जीपीटी क्या है, ये सब क्या है, ये सब जो चल रहा है दुनिया भर में? क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। हम तो अक्सर ये देखते हैं। अब आप सोचिए ना, एक उदाहरण लीजिए कि अगर आप चैट जीपीटी से ये पूछें कि हे चैट जीपीटी, क्या बैल दूध देता है? चैट जीपीटी उधर से बोलेगा, बहुत ही रोचक प्रश्न। नई पीढ़ी से मुझे इसी तरह की जिज्ञासा की अपेक्षा है। आपने ऐसा प्रश्न पूछ के मेरा दिन बना दिया। पहले आप चैट जीपीटी का दिन बना दिया, उसके बाद आप पूछेगा हे चैट जीपीटी, क्या बैल दूध देता है? मैं समझ गया, मैं भटक गया था। मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। आप कृपया बैल की तस्वीर भेजें। फिर आप उसको बैल का तस्वीर भेजिएगा। फिर चैट जीपीटी उधर से बोलेगा, आपने केवल मुंह की तस्वीर भेजी है। मतलब उसका कहना है कि आप बैल का पूरा तस्वीर भेजिए, जिसमें टांग हो, पूंछ हो, कुबड़ हो, उसका सींग हो। फिर आप उसका एक पूरा तस्वीर भेजिएगा। अब चैट जीपीटी कहेगा कि मैंने आपके भेजे गए बैल की तस्वीर का अध्ययन किया। मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक कहना चाहूँगा कि ये बैल दूध नहीं देता है। फिर आप कहिएगा कि क्या दुनिया का कोई बैल दूध देता है? कहा मुझे थोड़ा समय चाहिए। फिर आपको लगेगा कर रहा होगा शोध, सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग, डीप सर्चिंग आता होगा। उसके बाद जो है फिर वो शोध करके लाएगा, उसका तब कंक्लूजन देगा। मैंने वर्तमान में जीवित सभी बैलों का अध्ययन किया, दुनिया का कोई भी बैल फिलहाल दूध नहीं दे रहा है। फिर आप कहिएगा कहीं मैं मान लूं कि बैल दूध नहीं देता है? तो चैट जीपीटी का बहुत पॉजिटिव नोट पर छोड़ता है कोई भी चीज को। कहेगा कि फिलहाल तो कोई बैल दूध नहीं दे रहा है, लेकिन अच्छा खान पान, अच्छी सरकार, प्रशासन का सहयोग, हो सकता है कि एक दिन बैल से भी दूध निकाल ले। ये है चैट जीपीटी। आप इसी प्रश्न को अपने बाबा से, नाना से पूछ के देखिए कि ये बाबा क्या बैल दूध देता है? एक थप्पड़ मारेंगे कनपट्टी में, आंसर मिल जाएगा, दूध नहीं देता है। क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लेकिन चैट जीपीटी इसी प्रश्न को देखिए कहाँ ले गया। इसलिए हम कहते हैं डीपी भाई कि एआई आई जाई मराई, लेकिन लेखन और लेखक के रचनात्मकता का मुकाबला ना कर पाई। इसलिए किताब पढ़िए और अपने भावनाओं का और अपने जज्बात का, उसका जो जादू है ना, उसका कोई विकल्प है नहीं। मानवीय संवेदना का कोई विकल्प नहीं है। कोई मशीन मानवीय संवेदना को नहीं छू सकती है, वो जादू नहीं कर सकती है। इसलिए एआई के लिखाई ऐसा ही चल जाई, वह पढ़ाई जो हमनी से लिखाई। इसलिए लेखकों को जीवित गुरु पढ़े और टेंशन मत लिया पढ़े। नहीं किताब। जय हो।